हेलो गाइस, वेलकम टू स्टोरी रिलोड। आज मैं आपको एक घोस्ट स्टोरी सुनाऊंगी जो कि रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसी और स्टोरी सुननी है या मूवी वेब सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन सुननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। ये स्टोरी कोलकाता में एक जगह है जिसका नाम केष्टपुर है, वहाँ की है। एक फैमिली केष्टपुर में बहुत ही सस्ते में एक फ्लैट खरीद के शिफ्ट हुई थी। इस फैमिली में 8 लोग थे, 4 बहनें, उनके माँ बाप और सबसे बड़ी बहन के हस्बैंड भी इन्हीं के साथ रहते थे। इस फैमिली की अर्निंग अच्छी थी और ये काफ़ी घूमते फिरते रहते थे। ये इंसिडेंट 2008 में शुरू हुई जब उस फैमिली की सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम था कोमल, वो प्रेग्नेंट थी। अगस्त का महीना था, हल्की बारिश हो रही थी। कोमल और उसके हस्बैंड समर केष्टपुर कनाल के पास खड़े होकर ऑटो का वेट कर रहे थे घर वापस जाने के लिए। अचानक से कोमल ज़मीन पर गिर जाती है। उसकी आंखें खुली हुई थी लेकिन हाथ पैर हिल नहीं रहे थे। आसपास के लोग और समर मिलकर उसको नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि कोमल पैरालाइज्ड हो चुकी है और उनको सी सेक्शन से बेबी को डिलीवर करना होगा। कोमल की फैमिली भी वहाँ पहुँचती है ये खबर सुन के। कोमल की डिलीवरी हुई सी सेक्शन से और उसको एक हेल्दी लड़का हुआ था। कोई खुशी नहीं मना पाया क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि कोमल को कैसे अचानक से क्या हो गया। डॉक्टर्स ने बहुत टेस्ट किए बट रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। कुछ दिनों बाद कोमल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। डॉक्टर्स ने कहा इसके ठीक होने के चांसेस कम हैं और अब शायद वो सारी ज़िंदगी पैरालाइज्ड ही रहेगी। कोमल की फैमिली उसे एम्बुलेंस में लेटाकर घर ला रही थी। एम्बुलेंस ने जैसे ही केष्टपुर की कनाल पार की, कोमल उठ के बैठ गई। सब उसे देखकर चौंक गए कि कैसे एक पैरालाइज्ड लड़की जो इतने दिन हॉस्पिटल में रह के ठीक नहीं हुई, अब उनके सामने उठ के बैठ गई। कोमल की माँ ने उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो बेटा? कोमल ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे घर ले चलो। फिर वो चुप हो गई। घर पहुंचने पर कोमल की छोटी बहन ने कोमल को उसके बेटे से मिलवाया। कोमल अपने बेटे की तरफ देखती रही लेकिन ना तो उसने उसे गोद में लिया और ना ही प्यार किया। कोमल का बिहेवियर सबको बहुत अजीब लगा बट किसी ने उसे कुछ कहा नहीं, ये सोच के कि शायद वो अभी भी सदमे में है। कुछ दिन बीत गए। कोमल को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, फिर भी उसमें कोई सुधार नहीं था। एक दिन कोमल की छोटी बहन स्कूल से वापस आई तो उसने देखा कोमल अपने बच्चे को खिड़की से बाहर फेंकने की कोशिश कर रही थी। कोमल की बहन ने दौड़कर उस बच्चे को पकड़ लिया और सबको चिल्लाकर बुला लिया। सबने कोमल से पूछा वो ऐसा क्यों कर रही थी, तो उसने कहा ये बच्चा उसका है और वो खिड़की के तरफ इशारा करने लगी, मगर उधर कोई भी नहीं था। अगले दिन शाम को कोमल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और पागलों जैसे बिहेव करने लगी। समर ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने अपने पति को ही उड़ा के फेंक दिया। सब हैरान थे कि एक 4 फीट 10 इंच की लड़की में इतनी ताकत कैसे आ गई। उसकी बॉडी ठंडी बर्फ जैसी हो गई। कोमल के फादर ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सिरिंज में खून वापस आ रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी उस घर के काम करने वाली मेड ने अपने गले में पहने तावीज़ को उतार के कोमल के सर पे रख दिया। ऐसा करते ही तुरंत कोमल बेहोश हो गई। वहाँ पे खड़ा डॉक्टर भी ये देख के शॉक हो गया। उस मेड ने कहा कि कोमल को किसी भूत प्रेत ने पकड़ा है और वो एक आदमी को जानती है, इस टाइम उनकी हेल्प कर सकता है।
कोमल की फैमिली इन चीज़ों को मानती नहीं थी, पर अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की ये हालत देखकर वो मान गए। अगले दिन एक आदमी आया। उसने सबसे पहले सबको एक धागा दिया हाथ में बांधने के लिए। फिर कोमल के पास गया उससे बात करने के लिए। कोमल उनको देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बंगाली में बोली, তুই আমায় সরাতে পারবি না, मतलब कि तू मुझे हटा नहीं सकता। उस आदमी ने कोमल से उसका नाम पूछा, बट कोमल कुछ नहीं बोली, सिर्फ हंसती रही। वो आदमी रूम से निकलकर कोमल के माँ बाप के पास आया और बोला कि वो इतना ज्ञानी नहीं है कि इतनी स्ट्रॉन्ग आत्माओं से लड़ सके। उसने कहा कि कोमल को किसी 3 आत्माओं ने पकड़ रखा है और इनकी मदद नहीं कर सकता। उस आदमी ने एक तांत्रिक का नंबर दिया और कहा कि इनको जितना जल्दी हो सके बुला लेने, और वो वहाँ से चले गए। उस आदमी के जाते ही कोमल रूम से बाहर आई। उसकी आंखें लाल थी और जीभ बाहर निकली हुई थी। उसकी जीभ का रंग भी नीला हो चुका था। वो ऐसी हालत में अपनी छोटी बहन की तरफ दौड़ गई। सबने कोमल को पकड़ के रखने की कोशिश की, पर उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। ये सब देख के उसकी छोटी बहन इतना डर गई कि वो घर से बाहर भाग गई। कुछ दिनों बाद वो तांत्रिक घर पे आया। उसके आते ही कोमल रोने लगी और बेड के नीचे जाके छुप गई। किसी तरह सबने मिलकर कोमल को बाहर निकाला और उस तांत्रिक के सामने बैठा दिया। पहले तो कोमल गुस्से में चिल्लाने लगी, पर जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना चालू किया वो शांत हो गई। तांत्रिक ने कोमल से पूछा कि वो कौन है। कोमल ने 3 आवाज़ में 3 अलग अलग नाम बोले। तांत्रिक ने फिर पूछा कि उन आत्माओं ने कोमल को क्यों पकड़ा। तो जवाब आया कि कोमल की बॉडी में प्रवेश करना उनके लिए आसान था। वो शांत मन की थी और वो उसी जगह खड़ी थी जहाँ उन तीनों की मृत्यु हुई थी। तांत्रिक ने उन तीनों को कोमल की बॉडी छोड़ देने को कहा और उन आत्माओं ने कहा, हमारी मदद करो, हम चले जाएंगे। तांत्रिक ने कहा, क्या चाहिए तुमको, एक एक करके बताओ। तब सबसे पहले एक औरत ने अपना नाम बताया, रूपा, और कहा कि ये तीनों उसी प्राइवेट बस में थे जो 2008 अप्रैल को केष्टपुर कनाल में पलट गई थी। काफ़ी लोग मर गए थे इस हादसे में। ये तीनों भी उन्हीं में से थे जिनकी बॉडी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि उनकी बॉडीज़ उसी कनाल के कीचड़ में धंस गई थी और कभी मिली ही नहीं। वो चाहते हैं कि उनके घर वालों को ये बताया जाए कि वो मर चुके हैं, क्योंकि उनके घर वाले अभी भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। रूपा ने कहा, अगर तांत्रिक ने उनका ये काम कर दिया तो वो कोमल की बॉडी को छोड़ देंगे। यह सुन के कोमल की फैमिली को याद आया कि कुछ महीने पहले सच में ऐसा हादसा हुआ था और तब कोमल यहाँ नहीं थी, वो अपने ससुराल गई हुई थी। उनको यकीन हो गया कि ये सब आत्मा ही कह रही है। उन 3 आत्माओं ने अपने घर का एड्रेस बताया और अपना अपना नाम भी। कोमल के माता पिता ने जब पता लगाया तो देखा कि सच में उन सब एड्रेस पे रहने वाले लोग अपने किसी घर वालों को ढूंढ रहे थे। बहुत मुश्किल से कोमल के पेरेंट्स ने उन लोगों को अपनी सिचुएशन समझाई और उन्हें ये खबर भी दी कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं वो मर चुके हैं। ऐसा करने के बाद कोमल बिल्कुल नॉर्मल हो गई। अब ना तो उसे कोई बीमारी थी और ना उसे दौरे पड़ते थे। उसने अपने बेटे को भी पहचान लिया। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।